Hello everyone, this is Salini Singh. Welcome to my channel Literature Study Point. Friends, हम UPTGT 2026 के रिवीजन कर रहे हैं। ये रिवीजन सीरीज चल रही है और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम रिवीजन क्लास 3 का रिवीजन करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं UPTGT रिवीजन की। ओके, तो आज क्या है रिवीजन में इम्पोर्टेंट फर्स्ट वर्ड MCQ हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पर है विजडम इज ऑफ टाइम नियरर व्हेन वी स्टूप देन वी आर श्योर। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की द एक्सकर्सन से ली गई हैं। ओके, एक्सकर्सन कितनी बुक्स में आई थी? तो एक्सकर्सन 9 बुक में था। ठीक है, इसमें 9 बुक थी एक्सकर्सन में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ, ये ली गई है टिटन अवे से, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टिटन अवे से। नेक्स्ट पॉइंट है अवर वर्थ what are sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life star, our birth what is sleep and forgetting। ये लाइन्स ली गई हैं ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी से। नेक्स्ट पॉइंट है वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल बुड मोर टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल ऑफ गॉड देन ऑल द सेजेस कैन। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये टेबल टर्न से ली गई हैं। ओके, ईच अर्थ हैज़ नॉट एवरीथिंग अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू सो मोर फेयर। ये कहाँ से ली गई हैं? वेरमिस्टर ब्रिज से ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रिल्यूड वाज रिटन इन 1805। जो प्रिल्यूड वर्क है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो कब रिटन हुआ था? 1805 में लिखा गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पोर्ट्स ऑफ टाइम। स्पोर्ट्स ऑफ टाइम फेमस फ्रेज किसने दिया है? रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सकर्सन फेदर द 3 सेंट्रल कैरेक्टर, the wanderer, the solitary who has experienced hope and misery of the French Revolution, and the poster who dominate the last third of the poem. Wordsworth feels that much of the poetry of the contemporary is far too trivial and crude, relying on sensationalism to appeal to reader. नेक्स्ट पॉइंट है गुड पोइट्री शुड हैव ए पर्पज अदर देन सुपरफिशियल एंटरटेनमेंट। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स है। नेक्स्ट है डिस्टेंस द ट्राइवलाइजेशन ऑफ पोइट्री नो मैटर हाउ सिंपल द मैटर ऑफ ए पोएम द कंटेंट ऑफ द पोएम स्टिल or to the taken seriously by poet and reader alike। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है पोइट्री के बारे में। नेक्स्ट है इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग माइकल रिवॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये किसकी हैं? ये सब विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। नेक्स्ट है विलियम ब्लैक विलियम वर्ड्सवर्थ एंड साउथी बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट कौन है? विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ और साउथी। इन तीनों को क्या बोला जाता है? इन तीनों को फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट बोला जाता है। नेक्स्ट है द थॉर्न आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड दिस 3 feet लॉन्ग एंड द 2 feet वाइड। ये लाइंस कहाँ से ली गई है? थॉर्न से ली गई हैं। थॉर्न एक पोइम है जो कि 1815 में लिखी गई थी और पोइम इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है जो कि एक इन्फेंट की ग्रेव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड्सवर्थ lived 50 years among the Cumberlands at the Royal Mount
लेग द स्टेज। वर्ड्सवर्थ 50 साल तक कहाँ रहे थे? कुंबरलैंड इंग्लैंड में रहे थे। She dwelt on a wide moor, the greatest, sweetest thing that ever grew, besides a human door. ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स लूसी ग्रे से ली गई हैं। लूसी ग्रे लूसी पोएम में इंक्लूड नहीं है, ओके, जहाँ पे एक कैरेक्टर है लूसी। नेक्स्ट पॉइंट है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग दैट टेक्स इज ऑरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड ऑफ ट्रांक्वालिटी। ये पोइट्री की डेफिनेशन विलियम शेक्सपियर ने दी है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एक्शन, लॉर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ की बोल रहा है। इन द टेबल टर्न वर्ड्सवर्थ से दैट बुक आर जस्ट barren leaves that provide empty knowledge and that nature is the best teacher which can teach more about human evil and good। टेबल टर्न्स में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो बुक्स हैं वो क्या हैं? बैरन लीव्स की तरह हैं जो कि हमें एम्प्टी नॉलेज प्रदान करती हैं, लेकिन जो नेचर है वो क्या है? हमारी बेस्ट टीचर है, जो क्या देती है? हमें पढ़ाती है किसके बारे में? ह्यूमंस के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, द वेव्स बिसाइड्स द डांस्ड वर दे आउट इन द स्पार्किंग वेव्स इन गिली apart could not but be gay in just a jocund company. I gazed and gazed, were little thought when wealth the show for me had brought। ये लाइन्स डैफोडिल्स आई वंडर ओनली एज ए क्लाउड विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द पास्टोरल पोएम माइकल व्हाट इज़ द वाइफ नेम। माइकल की वाइफ का नाम इजाबेला है। स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? और ड्यूटी में बोला है ड्यूटी को। टिटरनावे, टिटरनावे से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। टिटरनावे का फुल टाइटल क्या है? लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिटरनावे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13, 1798, कॉमनली नोन एज टिटरनावे। टिटरनावे का फुल नाम है ये और इसे टिटरनावे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टिटरनावे वाज इंक्लूडेड एज द फाइनल पोएम इन लिरिकल बैलेट ए 1798 कलेक्शन ऑफ पोएम वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड फेलो पोइट सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है टिटरनावे वो किस में इंक्लूड है? वो लिरिकल बैलेट में पब्लिश हुई थी 1798 में। टिटरनावे में 162 लाइन्स हैं जो कि 5 स्टेंजा में लिखी गई है। ये एक ओड है और एक ड्रामेटिक और मोनोलॉग भी है। टिटरनावे पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट के साथ कलेक्शन ऑफ पोएम्स में। 5 years have passed since वर्ड्सवर्थ लास्ट विजिट टू टिटरनावे। टिटरनावे में कब गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ? 5 ईयर पहले, 5 साल पहले गए थे और इसके बाद फिर से 5 साल बाद गए हैं, तब ये पोएम को लिखते हैं। द पावर ऑफ चाइल्डहुड मेमोरी इज एन इम्पोर्टेंट थीम ऑफ टिटरनावे। पावर चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? इम्पोर्टेंट थीम है टिटरनावे की। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज वाटर रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग विद स्वीट आइलैंड साउंड। वर्ड्सवर्थ एड्रेस द फाइनल सेक्शन ऑफ द पोएम हिज सिस्टर डोरोथी। लास्ट सेक्शन जो पोएम का है वो उसमें वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी को एड्रेस करते हैं। वर्ड्सवर्थ मीन बाई ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन इज द एबिलिटी टू नेचर टू हील एंड काम द माइंड। वर्ड्सवर्थ क्या मानते हैं? नेचर को ही अपनी जो माइंड है उसका शांत करने वाला मानते हैं। टिटरनावे किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इसमें जो मेरे वर्ड्सवर्थ हैं, द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री का मतलब है वेट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। वर्ड्सवर्थ होप फॉर ही सिस्टर डोरोथी दैट शी विल फाइंड जॉय एंड सोलेक इन नेचर। वर्ड्सवर्थ होप करते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी से कि वो कहाँ ढूंढेगी अपनी खुशी कहाँ ढूंढेगी? नेचर में ढूंढेगी जब भी वो परेशान होगी।
नेक्स्ट पॉइंट है 5 years हैव पास्ड 5 summers विद द लेंथ ऑफ 5 long winters द सैड स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये लाइन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की है टिटन अवे से। विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्लिस ऑफ माई यूथ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्या बोला है? द ब्लिस ऑफ माई यूथ बोला है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट क्या है? 1789 है। ओके, नेक्स्ट इमोर्टलिटी ओड। इमोर्टलिटी ओड से रिलेटेड पॉइंट कर लेते हैं। इमोर्टलिटी ओड का फुल टाइटल है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसका एपिग्राम क्या है? माई हार्ट लिव्स अ पोएम है, वो इसका एपिग्राफ है। ठीक है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डे टू द बॉर्न ईज टू ईच बाई नेचुरल फाइटिंग। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी का ये क्या है? एपिग्राफ है, जो कि माई हार्ट लिव्स अप से लिया गया है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की शॉर्ट पोएम है। इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं। देयर वाज ए टाइम व्हेन मीडो ग्रो एंड स्ट्रीम द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइड टू मी डिड सीन apparel in celestial light, the glory and the freshness of a dream. Closing lines. Thanks to the human heart by which we live, thanks to its tenderness, its joy and fear, to me the meanest flower that blow can give thought that do often lie too deep for tears. ये लास्ट लाइन है उसकी इमोर्टलिटी ओड की। William Wordsworth first published Ode Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood in 1807, collection of 2 volumes. The poem speaker remembered that when he was a child, he saw the whole world shining that heavenly beauty and wondered where that beauty has gone. Now he is an adult. स्पीकर कहते हैं जब हम छोटे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम दुनिया कैसी दिखाई देती है? हेवनली ब्यूटी दिखाई देती है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, चले जाते हैं, वैसे ही हमें ये जो नेचर है, जो दुनिया है, वो अच्छी नहीं लगती है। दिस ओड इज बिल्ड फ्रॉम 11 स्टेंजा ऑल बरीड अ राइम स्कीम पैटर्न ऑफ मीटर एंड लेंथ। द connection between childhood and divine immortality is the central theme of Wordsworth Immortality Ode. Immortality Ode की मेन थीम क्या है? कनेक्शन दिखाना चाइल्डहुड और डिवाइन इमोर्टलिटी के बीच में। अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन इमोर्टलिटी ओड की है। ओके, सेलेस्टियल लाइट का मतलब क्या होता है? डिवाइन विजन ऑफ चाइल्डहुड। Next point, Wordsworth suggests soul before birth is originated from heaven and retain divine memory. Wordsworth इसमें सजेस्ट करते हैं कि जो सोल है वो बर्थ लेने से पहले कहाँ पे थी? हेवन में थी। ठीक है, और जब जन्म ले लेते हैं तो क्या भूल जाते हैं? हम धीरे धीरे हेवन की जो यादें हैं वो भूल जाते हैं और इस दुनिया की यादों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। पिंडारिक ओड इज यूज इन द इमोर्टलिटी ओड। इमोर्टलिटी ओड पिंडारिक ओड में लिखा गया है। नेक्स्ट है द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोइस माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स। प्रिल्यूड का दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ ऑफ ए पोइस माइंड, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड्सवर्थ बिगिन द प्रिल्यूड इन 1798 एट द एज ऑफ 28। प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखना शुरू की थी 1798 में, 28 की एज में, और ये अपनी ज़िंदगी भर इस पोइम को लिखते रहे। ही नेवर गेव इट अ टाइटल बट कॉल्ड इन द पोइम टू कॉलेज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे कोई भी नाम नहीं दिया था, लेकिन लास्ट में इसे पोइम टू कॉलेज नाम से बुलाया था उन्होंने इसे। स्टार्टिंग में अपनी जो सिस्टर है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनको जब लेटर लिखते थे वो, तो इस पोइम के बारे में बताते थे, तो वो पोइम टू कॉलेज इसका नाम देते थे।
नेक्स्ट है द प्रिल्यूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। जो प्रिल्यूड है वो क्या है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। नेचर एंड पर्सनल ग्रोथ इसकी मेन थीम है प्रिल्यूड की। जो प्रिल्यूड है वो किसका पार्ट है, रिकुलूस का पार्ट है। प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं नेचर को एज ए टीचर और मोरल गाइड के रूप में। द प्रिल्यूड जब द प्रिल्यूड को कंसिडर किया जाता है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी वो किया जाता है इसे कंसिडर प्रिल्यूड को, क्योंकि इसमें उनके लाइफ से रिलेटेड पर्सनल चीज़ें भी दिखाई गई हैं। प्रिल्यूड को स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी बोला जाता है। फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रो अप फोस्टर अ लिटिल बाई ब्यूटी एंड बाई फियर, द प्रिल्यूड में बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। Dust has we dare the immortal spirit grow like harmony in music. नेक्स्ट है द एक्सकर्सन। एक्सकर्सन में कितनी बुक है, 9 बुक हैं, ठीक है, जो आई थी 1814 में। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, इसे ली चैदरल भी बोलते हैं। ये क्या है, लिरिक पोएम है, 1802 में आई थी, 1807 में पब्लिश हुई थी पोएम इन 2 वॉल्यूम में। 20 स्टैंजा में लिखी गई है राइम रॉयल में। नेक्स्ट है पीटर बेल, ए टेल इन वर्स। पीटर बेल एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो 1798 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1819 में। पीटर बेल की कुछ लाइन्स हैं। एंड नाउ इज पीटर टॉट टू फील दैट man's heart is a holy thing, and nature, the word of death, breathes into him a second breath, more searching than the breath of spring. ये लाइन्स है, ठीक है, पीटर बेल की। पीटर बेल क्या है, एक क्रूअल और अनफीलिंग मैन है बिगनिंग में, जो लाइन पोएम की बिगनिंग होती है तब। लोडेमिगा 1915 में पब्लिश हुई थी और 1845 में सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुई थी। लोडेमा एक नरेटिव पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि ट्रू स्टोरी पे आधारित है, ट्राजन वार की। लोडेमा 1850 में पब्लिश होती है, नरेटिव पोएम है और इसमें प्रोटेसिलियस है उसकी स्टोरी दिखाई गई है, जो कि ग्रीक हीरो जो कि सेक्रीफाइस कर देता है अपने आप को। जो वर्ड्सवर्थ हैं वो नरेट करते हैं कि जो लोडेमा है, जो वाइफ है प्रोटेसिलियस की, वो क्या करती है, प्रेयर करती है गॉड से, अपने हस्बैंड को वापस लाने के लिए कहती है। ये फेमस लाइन है लोडोमिया की वी टॉट ओ फेथफुल कंसोर्ट टू कंट्रोल rebellion passion for the gods approve the death and not the tremble of the soul। ये लोडमा की फेमस लाइन्स हैं। द वर्ड इज़ टू मच विद अस से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। द वर्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट अवर पावर। ये लाइन्स हैं द वर्ड इज़ टू मच विद अस की। नेक्स्ट लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ये सोलिड बोन। This idea that bears his bosom to the moon, the wind that will growing at ours. I'd rather be a pagan suckered in a cruel outworm। ये लाइन्स हैं द वर्ड इज़ टू मच विद अस की। इसमें पैगन का मतलब होता है, पैगन एक पहले वो लोग थे जो क्या करते थे, नेचर की पूजा करते थे, तो उसी के बारे में बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इज एन ऐसे कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड इन 1800 ऑफ द
पोएम कलेक्शन ऑफ लिरिका बैरल। लिरिका बैरल 1798 में आई थी और उसका जो प्रीफेस है वो 1800 में आया था। शैली ने विलियम वर्ड्सवर्थ को मोरल इनफ बोला है। ठीक है, तो ये थे पार्ट 3 यूपीटीजीटी रिवीजन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।